सागर बूंद समाए में जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में जिन्हें मैं बार बार बोध वाक्य कहा करता हूँ, एक क्रम है। उन सभी में संदेश भी हैं। संस्कृति प्रवाह के रूप में अभी संदेश चल रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, कृति कभी कर्ता से बड़ी नहीं हो सकती। कृति कभी कर्ता से बड़ी नहीं हो सकती, अर्थात रचना कभी रचनाकार से बड़ी नहीं हो सकती। रचनाकार बड़ा है, रचना उसकी कृति मानी जाती है। कृति कभी कर्ता से बड़ी नहीं हो सकती, किंतु आज कर्ता मकड़ी की तरह अपने ही जाल में उलझ रहा है। किंतु आज कर्ता मकड़ी की तरह अपने ही जाल में उलझ रहा है। जाल किसने बनाया? मकड़ी ने। जाल छोटा है, मकड़ी बड़ी है, लेकिन जाल बनाने के बाद मकड़ी स्वयं अपने ही जाल में यदि उलझ रही है, तो ऐसा लगता है कि कर्ता से उसकी बनाई गई कृति बड़ी हो गई। आचार्य श्री का संदेश इसमें यह है कि आचार्य श्री कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वह कार्य, ये जो भी रचनाएं बना रहे हैं, वो रचनाएं, कृतियां कभी कर्ता से बड़ी नहीं होती। और कर्ता को इसलिए उन रचनाओं और कृतियों में उलझना नहीं चाहिए। उनसे कृतिकार को हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। हम कार्य करें और कार्य के कर्तृत्व भाव से बचे रहें, तो समझ लो कि हम कृति से बड़े हो गए। कर्तृत्व भाव आना ही कृतियों में उलझाना माना जाता है। कार्य कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए, कर्तृत्व बुद्धि से नहीं। कर्तापन का भाव व्यक्ति के लिए उसके विकास में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है, और कर्तव्य बुद्धि व्यक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कर्तव्य की बुद्धि से यदि किसी ने कार्य किया और उसके कार्य करने पर उसे सफलता नहीं भी मिली, तो वह निराश नहीं होगा, क्योंकि उसने कर्तव्य बुद्धि से कार्य किया। और सफलता मिल गई यदि, तो कर्तव्य बुद्धि से यदि कार्य किया है और उसमें यदि सफलता मिल गई, तो उसमें कर्तृत्व को लेके अहंकार भी नहीं आएगा। व्यक्ति के साथ दोनों तरफ परेशानियां हैं। सफल हो जाता है तो अहंकार में चला जाता है, और सफल नहीं हो पाता है तो वह निराशा की ओर जाता है। और दूसरी बात एक और है मानवीय वृत्ति की, कि व्यक्ति सफल होता है तो अपने उपादान के गीत गाता है। मैंने मेहनत की, जी तोड़ परिश्रम किया, पसीना बहा दिया। व्यक्ति सफल होता है तो अपने उपादान के गीत गाता है, और असफल हो जाता है तो निमित्तों को दोषी ठहराता है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह। सफल हो गए तो तुम्हारी वजह से स्वीकार नहीं करे, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसमें तुम्हारा क्या है, वो तो हम ही ने किया है। और फेल हो गए तो नहीं नहीं, तुम लोगों ने किया। अक्सर करके ये चीज़ हम चौके में देखते हैं। कोई चीज़ अच्छी बन गई और उसकी चर्चा हो रही, तो हर आदमी कहता है हमने बनाई, हमने बनाई,
हमने बनाई, हमने बनाई, हमने बनाई, क्योंकि अच्छी बन गई और अच्छी की चर्चा हो रही, तो हमने बनाई। और कभी कोई चीज़ बिगड़ गई हो और कहीं चर्चा हो गई कि चीज़ बिगड़ गई, इनने बनाई, इनने बनाई, इनने बनाई, इनकी वजह से बिगड़ गई, इनकी वजह से बिगड़ गई, हाँ इनकी वजह से बिगड़ गई, हमने तो अच्छा किया था, इनकी वजह से बिगड़ गई। मतलब जहां पर कमी होती है आदमी दूसरे को दोषी ठहराता है, और जहां पर उपलब्धियां होती हैं वहां पर व्यक्ति स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करता है। ये मानवीय वृत्ति है और ऐसा चलता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो वाकई में तत्व को समझता है, वह इन दोनों बिंदुओं में, दोनों पहलुओं में सफल हो गया है तो अहंकार को नहीं आने देता। ठीक है, इस समय की परिणति यही थी, हो गया हो गया। और यदि सफल नहीं भी हो पाता तो अपने आप को निराशा में नहीं ले जाता है। ठीक है, ऐसा भी कुछ होगा, ये भी समय निकल जाएगा, कोई समय स्थायी रहने वाला नहीं है, इस समय को भी अपन को हंस करके निकालना है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को संभाल करके रखता है। इसीलिए इसी भाव में गुरुवन ने कहा कि कृति कभी कर्ता से बड़ी नहीं हो सकती, किंतु आज कर्ता मकड़ी की तरह अपने ही जाल में उलझ रहा है। जिस प्रकार नदी अपने अस्तित्व को खोकर ही समुद्र बनती है, नदी नदी के रूप में रहे तो समुद्र नहीं बन सकती। जब नदी अपने अस्तित्व को खोती है, मिटाती है, तभी वह नदी सागर समुद्र बन जाती है। जिस प्रकार नदी अपने अस्तित्व को खोकर ही समुद्र बनती है, उसी प्रकार अपने क्षुद्र अस्तित्व को खोकर ही यह आत्मा परमात्मा बनती है। बहुत पहले हमने कुछ पंक्तियां लिखी थीं। मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है। हालांकि अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी हम कह रहे बुरा नहीं है। और हम तो मिट गए, हम तो पिट गए, अच्छा नहीं मानते लोग, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि बुरा नहीं है। मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है। माटी जब पिटती है तभी गागर बनती है। माटी जब पिटती है तभी गागर बनती है, और बूंद जब मिटती है तभी सागर बनती है। बूंद जब मिटती है तभी सागर बनती है। अब बूंद मिटे ना तो सागर कैसे बने, और माटी पिटे ना तो गागर कैसे बने। माटी को गागर बनना है तो इसी रास्ते को चुनना पड़ेगा, और बूंद को सागर बनना है तो इसी रास्ते को चुनना पड़ेगा। रास्ता तो एक ही है, राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी है तूने, धर्म में सुनाते हैं भजन हैं, जो राह चुनी है तूने उस राह पे राही चलते जाना रे। चाहे कितनी ही लंबी रात, दियावन जलते जाना रे। कितनी हो लंबी रात, दियावन जलते जाना हो रे। तो राह पे राही चलते जाना। लक्ष्य बना लिया, चलो लक्ष्य के अनुसार अपना काम करते जाओ। अगला बोध वाक्य है, संस्कार के बिना संसार में कोई भी आत्मा पतित से पावन नहीं बन सकती। संस्कार के बिना कोई भी आत्मा पतित से पावन नहीं बन सकती। संसार में एक है ही, चाहे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को देख लो, चाहे महावीर को देख लो,
चाहे सभी महापुरुषों को देख लो, सिद्ध भगवंतों की कथाओं को देख लो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं उन्हें संस्कार मिला, बीज के रूप में मिला, किसी भी तरह का उपदेश मिला, वहीं से उनकी शुरुआत हो गई। महावीर भगवान, भील से भगवान बनने की कहानी है। अब भील के पहले महावीर की कहानी है क्या? भील के पहले तो महावीर भगवान की कहानी नहीं है। तो महावीर भगवान की कहानी हो या ना हो, महावीर भगवान का जीव तो रहा, जीव तो अनादि से है, अनादि से तो उसकी कहानी लाओ ना। कहाँ से लाओ कहानी? जहाँ से कहानी मिली है वहीं से चर्चा होगी। तो भले ही हम भगवान के रूप में आज महावीर की पूजा कर रहे हैं, पर शुरुआत देखें तो भील की अवस्था में जो प्रथम अहिंसा का उपदेश मिला, प्रथम दया का भाव जो उनके मन में आया, छोटे रूप में ही सही, मद्य मधु मांस के त्याग का जो उन्होंने संकल्प लिया, वो पुरुरवा भील फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के, बढ़ता ही बढ़ता नहीं गया, बढ़ के गिरा भी, भटका भी, भटकता भी रहा, चारों गतियों में भ्रमण किया, निगोद पर्याय को प्राप्त किया, असंख्यातों भाव धारण किए, एकेंद्रियों में, वृक्षों में, इसमें उसमें अनगिन असंख्यों भाव धारण किए, किए सो किए, लेकिन वो संस्कार कहीं ना कहीं काम करता रहा। और फिर एक दिन सिंह की पर्याय में भी हिंसा करते हुए भी अहिंसा का व्रत उसे मिला, और अहिंसा के उस व्रत से, सिंह की पर्याय से जो उद्धार हुआ, तो बढ़ते 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 फिर तो बढ़ने बढ़ने का क्रम, फिर घटने और गिरने का नहीं, सिंह की पर्याय से जो आगे बढ़े तो फिर तीर्थंकर महावीर ही बने। भगवान का जन्म, भगवान का जन्म, भगवान का जन्म कहने में आता है, भगवान का जन्म, भगवान बनने के बाद फिर उनका जन्म नहीं होता। फिर क्यों कहते हैं आज भगवान का जन्म कल्याणक दिन है, आज भगवान का जन्म कल्याण, आज भगवान का जन्म हो रहा है, भगवान का जन्म हो रहा, भगवान का जन्म नहीं हो रहा, भगवान बनने वाली भव्यात्मा का जन्म हो रहा है। ऐसा अंतर समझना पड़ता है। दोहा है, यही तत्व दर्शन रहा निज दर्शन का हेतु, यही तत्व दर्शन रहा निज दर्शन का हेतु, जिन दर्शन का सार है, जिन दर्शन का सार है, भव सागर का सेतु, भव समुद्र का सेतु, पुल, बांध, पुल है, ब्रिज है, भव सागर का सेतु है, और जिन दर्शन का सार है। जिन दर्शन, तीर्थंकर भगवंतों का दर्शन कौन सा दर्शन है? जिन दर्शन। जिन दर्शन, तीर्थ सर्वोदय तीर्थ माना गया। तीर्थंकर भगवंतों का तीर्थ क्या माना गया? सर्वोदय तीर्थ। और दर्शन जिन दर्शन, और शासन जिन शासन। शासन में क्या लगता है? जिन शासन। जिन शासन क्यों कहा गया? क्योंकि जिन जिनेंद्र भगवंतों से इस शासन की शुरुआत होती है। जैन परंपरा में भगवंत के नामों में जिन नाम, जिन नाम सर्वाधिक प्रचलित है। जिन नाम, जिन जिनेंद्र। इसलिए श्रावक जन भी आपस में अभिवादन में क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जैनियों की अभिवादन की पहचान है। आपस में अभिवादन करते हैं तो सामान्य जन जय जिनेंद्र कहते हैं। जिनेंद्र शब्द
जैन भगवंतों का सूचक है, संबोधन है उनका। जिनेंद्र, जिन्होंने अपने आप को जीता है, वो जिन कहलाते हैं। और उन जिनों में इंद्र यानी श्रेष्ठ प्रधान जिनेंद्र कहलाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के संबोधन है, जिन अरहंत कहलाते हैं। चार घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले अरहंत होते हैं। अरि के हंता, किसके हंता? अरि के हंता, अरिहंता, 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 अरि के हंता। अरि का हनन किया। अरि कौन? शत्रु। कौन से शत्रु? बाहर बाहर के नहीं, अंदर के कर्मों के शत्रु, राग द्वेष मोह के शत्रु। इनको जिन्होंने नष्ट किया वो जिन बने, वही जिनेंद्र बनते हैं। ऐसे जिन जिनेंद्रों का शासन, भगवंतों का शासन जिन शासन कहा गया है। सारे आचार्यों ने सभी ग्रंथों में जिन शासन का विशेष उल्लेख किया है। हाँ, बाकी कोई भी नाम तुम इससे जोड़ो वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जिन शासन, खत्म काम। जैनम जयतु शासनम, जिन शासन सदा जयवंत रहे, जिन शासन सदा जयवंत रहे। तो गुरुवर आचार्य क्या कह रहे हैं? यही तत्व दर्शन रहा निज दर्शन का हेतु, जिन दर्शन का सार है भव सागर का सेतु। भव सागर से पार उतरने के लिए यह सेतु का काम करता है। सेतु किसे कहते हैं? सेतु पुल, पुल के लिए, ब्रिज के लिए सेतु, ब्रिज के लिए जिस पर से उस पार पहुंच जाते हैं। नीचे से पानी बहता रहता है, पुल पर से पार निकल जाते हैं। इस तरह से चौथे खंड के इन बोध वाक्यों में संस्कृति प्रवाह की जो विशेषताएं यहाँ पर रखी गई हैं, उनका महत्व अर्थ और परमार्थ के रूप में आप सभी समझ रहे हैं। भारतीय संस्कृति, धर्म की संस्कृति, प्रकृति का संरक्षण आदि आदि ऐसे महत्वपूर्ण और मौलिक बिंदु हैं जो आज के हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत अनिवार्य हैं। इन बिंदुओं को सुनकर, समझकर और जीवन में इन्हें उतार कर ही हम अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ कल्याण के कार्य कर सकते हैं। आप सभी इसी नेक रास्ते पर आगे बढ़ें, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर।